निकला और समुद्र में डूबकर 12 भगवान अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर आने लगे। अब पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी लोग होते थे वह आकाश में उड़ते थे। प्राचीन भारत का विज्ञान बहुत विचित्र होता था। लोग आकाश में उड़ते थे, इधर से उड़ते जा रहे हैं नारद जी, वहां से उड़ता जा रहा था हिरण्याक्ष। नारद जी ने हिरण्याक्ष को देखा। हिरण्याक्ष ने नारद जी का हाथ पकड़ लिया, बाबा अब तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। नारद जी ने कहा, देखो भैया, हमें तो युद्ध करना नहीं आता, हमें तो सिर्फ कीर्तन करना आता है और मैं निरंतर ही कीर्तन करता रहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भैया, हमको तो कीर्तन करना आता है, लड़ना झगड़ना तो हमें आता नहीं। हिरण्याक्ष बोला, लेकिन हमें तो युद्ध करना है, हमारा बहुत मन कर रहा है युद्ध करने का। तो कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन युद्ध करने वाले को बता सकता हूं। हिरण्याक्ष ने कहा, बताओ। बोले, जाओ, एक सूकर अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर समुद्र से निकल रहा है, जाकर उसको पकड़ लो। तुम्हारा युद्ध करने का जो मन है वह हमेशा हमेशा के लिए भर जाएगा अच्छे से। हिरण्याक्ष गया और मेरे प्रभु ने 12 रूप जो धारण किया था, पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर निकल रहे थे, इतने में हिरण्याक्ष मिल गया। हिरण्याक्ष युद्ध के लिए ललकारने लगा। हिरण्याक्ष युद्ध के लिए भगवान को ललकारने लगा। मेरे प्रभु ने उसी समय एक जोरदार प्रहार किया, वहीं पर हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याक्ष का वध हो गया। अब मेरे प्रभु ने समुद्र से निकलना प्रारंभ किया और जैसे ही निकल रहे थे, यहां पर पृथ्वी को अभिमान हो गया कि मैं समुद्र में डूब गई थी, तो मेरे प्रभु को अवतार लेकर मुझे समुद्र में से निकालने के लिए आना पड़ा। भगवान ने सोचा, हिरण्याक्ष का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप प्रकट हो गया है। देखिए, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को और हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को। यहां अभिमान हो गया पृथ्वी को कि मेरे बगैर देवताओं की भी नहीं चलती। तब मेरे गोविंद ने, बाराय भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी ने कहा, प्रभु ये क्या है बाग बगीचा? मैं तो पृथ्वी हूं और मैं तो समुद्र में डूब गई थी, तो ये बाग बगीचा कहां से आ गए? तब मेरे बाराय भगवान ने कहा पृथ्वी से कि देखो पृथ्वी, सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है, लेकिन वृंदावन का नहीं हो सकता। ये वृंदावन मेरा निवास है, यह मेरा वृंदावन धाम है। एक बार तीर्थों के राजा प्रयाग, कि यहां पर सारे तीर्थ उनको कर देने के लिए जाते हैं, सिर्फ छोटा सा वृंदावन उनको कर देने के लिए नहीं जाता। तो प्रयागराज ने भगवान से कहा कि भगवान, यदि आपको मेरा इतना ही अपमान करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? तीर्थों का राजा मुझे क्यों बनाया? बोले, क्या हुआ प्रयागराज? भगवान ने कहा, बोले, सारे तीर्थ मुझे कर देने के लिए आते हैं, एक छोटा सा वृंदावन नहीं आता। तब भगवान ने कहा, देखो प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया, और वृंदावन मेरा घर है। आज मेरे बाराय भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया और कहा कि सारे सृष्टि का प्रलय हो सकता है, लेकिन मेरे वृंदावन का प्रलय नहीं हो सकता है। ऐसे
परम धाम वृंदावन। वृंदावन को देखते हैं तो इतना आनंद आता है महाराज। वहां पर निवास करने वाले संत मुनींद्र पल पल भगवान का स्मरण करते हैं और वृंदावन की रज में कण कण में श्री कृष्ण का वास है। अरे मन चले वृंदावन धाम, जपेंगे राधा जू को नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ कर कारे, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ कर कांवर कारे, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे। चलो जी श्री वृंदावन धाम, चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे। प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। हुए सब मन के हुए सब मन के पूर्ण काम, रटेंगे राधे जो को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जो को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे। होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। क्यों भटके क्यों भटके खामा खाम, रटेंगे राधे जो को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जो को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवर कारे। ऐसा धाम परम धाम वृंदावन धाम। पुनः पृथ्वी की स्थापना हुई महाराज। ब्रह्मा जी ने
ब्रह्मा जी के बाद शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो शिव जी ने भूत प्रेत बिच्छू ततैया आदि ऐसी सृष्टि का विस्तार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस भैया रहने दो, ऐसी सृष्टि का विस्तार हमें नहीं कराना। फिर 4 भाइयों को, सनत कुमारों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने और कहा चलो विवाह कर कर तुम सृष्टि का सृजन करो। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, महाराज हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया, वह भी विरक्त हो गए। इसके बाद नारद जी को उत्पन्न किया, वह भी विरक्त हो गए महाराज। फिर दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से शतरूपा को उत्पन्न किया। मैथुन सृष्टि का सृजन इन दोनों के द्वारा हुआ। मनु और शतरूपा के बाद ही मैथुन सृष्टि का सृजन हुआ। और ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हुए, उनका नाम हुआ कर्दम। कर्दम का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को दमन कर लिया हो, वह कर्दम है। जो जितेंद्रिय है वह कर्दम है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता। ब्रह्मा ने कहा बेटा तुम विवाह करोगे? कर्दम ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मैं भी विवाह नहीं करूंगा। बोले देखो बेटा, कभी कभी हम वैराग्य की बातें बड़ी करते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा सफल जब ही होता है जो पहले ग्रस्त रह चुका हो। क्योंकि शास्त्र कहता है पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर ग्रस्त जीवन में आओ, उसके बाद साधु का जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाए वही बचपन से ब्रह्मचारी रह सकता है, लेकिन और कोई नहीं रह सकता। बोलो राधे राधे जोर से। कर्दम जी वन में चले गए, जाकर तपस्या करने लगे महाराज। हजारों वर्ष तपस्या की कर्दम ऋषि ने, और तपस्या करते करते मन में विचार आया कि देखो ये दुनिया अपनी स्त्री के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में कितना आनंद से रह रही है। और हम देखो यहाँ 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और मन में विचार आया कि हम भी विवाह करेंगे, वो भी परम सुंदर नारी से। परम सुंदर नारी से मेरा भी विवाह होना चाहिए, मन में संकल्प किया और बैठ गए तपस्या करने के लिए। भगवान मुस्कुराए कि देखो कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए। इन बड़ों महाराज को देखो ये तपस्या कर रहे हैं विवाह करने के लिए। भगवान ने आकर दर्शन दिए कर्दम जी से और कहने लगे महाराज मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अब कर्दम ऋषि को बड़ी शर्म आई। अब कोई कैसे कह दे कि हमें विवाह करने के लिए हमने तपस्या की है, बहुत शर्माए। कर्दम ऋषि से भगवान ने कहा कि आप विवाह करेंगे? अब मन बदल गया, महाराज हम विवाह नहीं करेंगे, बड़ी गलती हुई कि मैंने जो विवाह के लिए तपस्या की। बोले नहीं करेंगे आप विवाह? कर्दम ऋषि ने कहा नहीं करेंगे। बोले लेकिन हम तो आपका विवाह पक्का कर आ गए। मनु और शतरूपा की जो पुत्री है देवहूति, उनके साथ में आपका विवाह में पक्का कर आया हूं। कर्दम ऋषि ने कहा जब आप विवाह की बात पक्की कर आ ही गए हैं
तो अब कर लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मेरा पुत्र बनकर यहां पर आना चाहिए, आना होगा। कर्दम ऋषि ने यह शर्त रखी, भगवान ने स्वीकार की, विवाह हो गया देवहूति और कर्दम ऋषि का। विवाह करने के पश्चात जैसे ही अपनी कुटिया में देवहूति को लेकर आए तो देवहूति ने एक आश्चर्य देखा। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, ऊपर की ओर नजर डाली तो सैकड़ों घोंसले बने हुए महाराज। कहीं चिड़िया, कई कई प्रकार के पक्षियों के घोंसले उनकी कुटिया में बने हुए, और अंदर आकर देखा नीचे की ओर तो कई सारे बिल बने हैं, कई सारे बिल हैं। किसी में मेढक रहता है, किसी में बिच्छू रहता है, किसी में सर्प रहते हैं महाराज। यह सब देखकर मन ही मन सोचने लगे कि ऐसे अद्भुत संत से मेरा विवाह हुआ महाराज। तपस्या के प्रभाव से कर्दम के शेर और हिरण पास में झरना है, वहां पर एक साथ पानी पीते हैं। ये तपस्या का प्रभाव है कर्दम के। कर्दम ऋषि से पूछा देवहूति ने कि आपका आसन कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं जब सब लोग यहाँ आपकी कुटिया में रहते हैं? तो कर्दम ऋषि ने कहा, देवी वो देखो एक कोने में जो आसन लगा हुआ है, मैं वहां पर ही रहता हूं। अब यह कुटिया तुम्हारी है, अब अपने हिसाब से इसका सृजन करो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप सजाओ, जब तक मैं थोड़ी देर के लिए भगवान का चिंतन कर लेता हूं। थोड़ी देर के लिए कर्दम ऋषि तपस्या में बैठे और ऐसे समाधि लगे महाराज। 10 साल बीत गए। नई लवेली दुल्हन बैठी है देवहूति, और यहां पर कर्दम की समाधि लग गई। बेचारी देवहूति गीले कपड़े से कर्दम का शरीर पोंछती, खाने के लिए वन में से फल तोड़ ले आती। कभी फल मिल जाते तो ठीक है, नहीं तो कभी पत्ते खा लेती, कभी कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ जल पीकर ही कर्दम की सेवा करने लगी। पूर्ण निष्ठा भाव से पति की सेवा की, पूर्ण निष्ठा भाव से। 10,000 वर्ष तपस्या में विलीन हो गए थे कर्दम ऋषि, और जैसे ही समाधि खुली महाराज, धीरे धीरे कर्दम ऋषि ने अपने नेत्र खोले और जैसे ही देखा तो एक बुढ़िया को सामने पाया। पूछने लगे, देवी आप कौन हैं? देवहूति ने कहा, महाराज मैं वही हूं जिससे आपने विवाह किया था, और विवाह करने के बाद आप मुझे इस कुटिया में बिठा गए और समाधि में बैठ गए। आज 10,000 वर्ष हो गए, अभी आपकी समाधि खुली है महाराज। बोले, ओहो देवी आप देवहूति हो, आप इतने दिन तक यहीं रही, आप अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? देवहूति ने कहा, महाराज विवाह करने के बाद ही पति का घर ही पत्नी का सब कुछ होता है। अब विवाह भी मैंने पिता के घर जाने के लिए किया था क्या? आपकी सेवा करते रहे। बोले, देवी तुमने इतने दिन तक क्या खाया क्या पिया, इतने दिन कैसे रही आप? देवहूति ने समझाया कि महाराज कभी फल खा लेती थी, कभी पत्ते खा लेती थी, जब कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ जल का पान कर रह जाती थी। कर्दम ने कहा, देवी मैं तुम्हारे इस पतिव्रत धर्म से, इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूं, चलो। कर्दम ऋषि ने एक कामुक विमान बनाया जो कामना के आधार पर उड़ता था। कर्दम और देवहूति ने सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद में दोनों युवा अवस्था में आ गए महाराज।
तपस्या के प्रभाव से कई युवा अवस्था में आए। कृतम 20 वर्ष और देवहूति 16 वर्ष की हुई। अनंत काल तक अपने पारिवारिक गृहस्थ आश्रम को चलाया। समय अनुसार उनके यहाँ पर 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान पधारे। बोलो कपिल भगवान की जय। जय भगवान का कपिल के रूप में अवतार हुआ। जैसे ही कपिल भगवान का अवतार हुआ, कर्तम ऋषि को याद आ गई कि मैंने तो कहा था कि प्रथम संतान, प्रथम पुत्र जब होगा तो मैं वन में चला जाऊंगा। यहाँ तो 9 कन्या, 1 पुत्र हो गया, अब मुझे वन को जाना चाहिए। देवहूति से कहने लगे कर्तम ऋषि कि आप अपना परिवार संभालो, मैं अब चला भगवान के चिंतन करने के लिए। कर्तम ऋषि वन में चले गए। आज मां देवहूति ने कपिल भगवान का श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद में पूछने लगे कि जीवन भर पर्यंत व्यक्ति सुख की याचना करता है, लेकिन वह सुखी क्यों नहीं होता? यह 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब मिलकर मन का शोषण करती हैं, लेकिन ये मन कभी तृप्त क्यों नहीं होता? महाराज भगवान कपिल देव कहते हैं कि माता, व्यक्ति की और कभी खत्म नहीं हो सकती। आज 10 एकड़ जमीन है, सोचते हैं 5 और हो जाए। आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, सोचते हैं कार और हो जाए। कार आने के बाद सोचते हैं थोड़ा और वैभव हो जाए। ये और व्यक्ति की कभी खत्म नहीं होती महाराज। पहले कच्चे मकान में रहते थे महाराज, सोचते हैं थोड़ा सा 2 रूम और हो जाए। 2 हो गए, फिर 2 और की याचना करते हैं। ये और व्यक्ति की कभी खत्म नहीं होते महाराज। और सुखी की याचना करते करते ये दुख के दलदल में चला जाता है महाराज। बोलो राधे राधे। दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राज को भारी। लाज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव सुखारी। सुखी कौन है? सिर्फ श्वास श्वास पर हरि को जो भजता है वही सुखी है। नहीं तो एक से एक बड़े लोग हैं महाराज, लाखों करोड़ों रुपए हैं जिनके पास, लेकिन सुख से वो भोजन भी नहीं कर सकते। वह रोटी में घी लगाकर भी नहीं खा सकते महाराज। कभी बेटा बात नहीं सुनता, कभी पत्नी बात नहीं सुनती महाराज। सुखी नहीं है ना? सुखी कौन है? जो भगवान का भजन, भगवान का चिंतन करते हैं। सच्चे सुखी केवल वही है। बहुत ही सुंदर उपदेश सांख्य शास्त्र का माता देवहूति को कपिल देव ने सुनाया। और माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख से ऐसे वचन को सुनकर गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, हर्षित हो गई और मन की धारा में बहने लगे। सज्जनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं। भक्ति की 10वीं परिस्थिति जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उनका संपूर्ण शरीर पानी बनकर बहने लग जाता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका संपूर्ण शरीर ही पानी बनकर बहने लगा। सिद्धदा नाम की नदी बन गई। महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन कर सीधे
गंगा सागर में चले गए। बोलो कपिल भगवान के। माता देवहूति का वंश फिर आगे नहीं चला महाराज। देवहूति माता की 3 बहनें और थी। माता देवहूति 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन थी वो दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याही गई। आकृति नाम की जो बहन थी उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ पर यज्ञदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और सती का विवाह भूत बावन भोलेनाथ के साथ में हुआ। एक बार एक सभा में सब लोग बैठे हुए थे और महाराज दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनका आगमन हुआ। सभी देवता उठकर उनको सम्मान करने के लिए खड़े हुए, लेकिन 3 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा इसलिए नहीं उठे क्योंकि वो उनके पिता थे। विष्णु इसलिए नहीं उठे क्योंकि वो उनके स्वामी थे और शिव जी नहीं उठे। तो इससे दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा। दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा। यहां सभा समारोह चल रहा था। खरी खोटी सुनाने लगे दक्ष प्रजापति शिव जी के लिए। शिव जी तो ऐसे हैं महाराज, सब कुछ पान कर लेते हैं। आप गाली दे दो तो सुन लेंगे, विष दे दो तो पी लेंगे और सम्मान दे दोगे तो स्वीकार कर लेते हैं महाराज। बाबा ने सोचा कि यहाँ तो सभा समारोह हो रहा था, यहाँ तो यह गाली समारोह होने लगा। दक्ष प्रजापति तो बार बार गाली देने लगे। अधलंगा आदमी, भभूति वगैरह का तो यह पाउडर लगाता है, गले में देखो सर्पों की माला पहने हुए है। इसकी हिम्मत तो देखो, यह मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ। नंदी महाराज से रहा नहीं गया, वह उठकर खड़े हो गए। बाबा ने कहा बैठे रहो। ससुर बाबा की गाली है, अब ससुराल में तो गाली मिलती है, किसी को विवाह के समय मिलती है, मुझे विवाह के बाद मिल रही है। स्वीकार करो, बैठे रहो। न जाने कितने दुर्वचन दक्ष प्रजापति ने बाबा के लिए कहे। अब नंदी पर नहीं रहा गया महाराज। नंदी बाबा खड़े हो गए, वह बक 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 कर रहा है, जाओ तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। श्राप दे दिया नंदी ने, तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। यहां पर भृगु जी उठ गए, बोले अरे जब ससुर दामाद की गाली गलौज हो रही थी तुम बीच में क्यों बढ़े? जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव के गढ़ पाखंडी हो जाए। बाबा ने सोचा यह तो अब श्राप समारोह होने लगा, अब यहां से चलना ही उत्तम होगा। बाबा तो